सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कल हमने 100 ईडियम्स कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 101 से। पहला ईडियम है डस्ट करेज। डस्ट करेज मीन्स होता है करेज एक्साइटेड बाय वाइन, एकदम मतलब नशे का जोश। क्या सकते हैं, एकदम फुल्ली एनर्जी उसको बोलते हैं डस्ट करेज। मैनी पीपल शो डस्ट करेज आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन, यानी कि अल्कोहल लेने के बाद सब लोग वाइन पीने के बाद क्या होता है, एकदम फुल फुल करेज में आ जाते हैं कि मेरे से कुछ ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। इसीलिए डस्ट करेज का मतलब होता है फुल्ली एनर्जेटिक पर्सन। नेक्स्ट इडियम है ड्रॉन गेम। ड्रॉन गेम का मतलब होता है अ गेम इन विच नाइदर साइड विंस, यानी कि ड्रॉ, एकदम ड्रॉ हो जाना। जैसे क्रिकेट मैच ड्रॉ हो जाता है, उसी तरह कोई भी गेम हो गया तो वो ड्रॉ हो गया, यानी क्या हो गया, ड्रॉन गेम हो गया। कोई भी टीम जो है वो जीतती नहीं है, दोनों के बीच मैच टाई हो जाता है। टाई का मतलब होता है ना फर्स्ट पार्टी जीती ना सेकंड पार्टी जीती। ड्रॉ इन द गेम का मतलब होता है नाइदर साइड विंस। नेक्स्ट इडियम है इनफ एंड टू स्पेयर, यानी इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब होता है एकदम प्लेंटी अमाउंट में, इनफ कोई चीज़ जो है कमी नहीं है उसकी, जितना उसको चाहिए उतना है। विनोद इज द ओनली सन ऑफ अ रिच फादर एंड ही हैज़ मनी इनफ एंड टू स्पेयर, यानी जो विनोद है वो एक ही बेटा है अपने फादर का, तो उसको जो मनी है वो उसके लिए इनफ है, उसको कमाने की ज़रूरत नहीं है। इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब होता है प्लेंटी अमाउंट में कोई भी थिंग्स होना। नेक्स्ट इडियम है आई ओपनर। आई ओपनर का मतलब होता है अ वार्निंग मोस्ट सजेस्टिव। आई ओपनर का मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई भी अगर वो प्रैक्टिकल ऐसे कोई बात बता रहा है तो नहीं समझ में आता, बट जब अपने आप से वो खुद एक्सपीरियंस करते हो तो वो समझ जाते हो कि ये बात थी। तो इसीलिए एक प्रैक्टिकल वे में कोई अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं आई ओपनर। कुसुम केस इन इज़ एन आई ओपनर टू एवरीबडी, जो कुसुम का केस था वो क्या हो गया, सबकी आंखें खोल दी उसने, यानी कोई भी सीक्रेट जो है वो रिवील हो जाता है अगर सडनली किसी के बाद सामने, तो उसको बोलते हैं आई ओपनर। नेक्स्ट इडियम है एंड इन स्मोक। अगर तुम स्मोक में एंड हो गए तो इसका मतलब क्या है, तुमने स्मोक को पार नहीं कर पाए, तुम क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। इसीलिए इसमें इडियम का मतलब होता है टू एंड इन फेलियर, ऑल हिज एफर्ट टू गेट अ जॉब एंडेड इन स्मोक, जो भी उसके एफर्ट से वो क्या हो गए, एंड हो गए, उसको जॉब नहीं मिल पाई। नेक्स्ट इडियम है ईट अवे। ईट अवे का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। रस्ट हैज़ ईटन अवे माई फादर्स आयरन बॉक्स, यानी जो रस्ट थी, रस्ट में होता है जंग लग जाना। जो माई फादर का, मेरे फादर का जो आयरन बॉक्स था उसने क्या कर दिया, उसको खा लिया किसने, रस्ट ने। नष्ट कर दिया। कोई भी ऐसी इवेंट हो जाता है जिससे कोई चीज़ ख़राब हो गई, उसको बोलते हैं ईट अवे। नेक्स्ट इडियम है इलेक्जायर ऑफ लाइफ। इलेक्जायर ऑफ लाइफ का मतलब होता है अमृत के समान गुणकारी, यानी ऐसी चीज़ जो एकदम एकदम अमृत के समान, एकदम वो क्या यूज़फुल हो, उसको बोलते हैं एक्जिलायर ऑफ लाइफ। साउंड हेल्थ इज़ एन एक्जिलायर ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट इन्जॉय एनीथिंग विदाउट इट, यानी जो साउंड है वो क्या है, वो हमारा एलिक्जायर ऑफ लाइफ है, इसके बिना कोई भी इंजॉय नहीं कर सकता। जब तक साउंड नहीं बजेगा तब तक मज़ा ही नहीं आती है, तो क्या एक तरफ से अमृत के समान है। नेक्स्ट इडियम है एरोलॉन्ग। एरोलॉन्ग का मतलब होता है
अर्ली वे में। सो इफ़ यू डिसाइड टू वर्क हार्ड इन इंग्लिश यू विल मेक अप योर डेफिशिएंसी अर्ली लॉन्ग। अगर तुमको इंग्लिश में हार्ड वर्क का तुमने डिसाइड कर लिया है तो तुमको क्या होना चाहिए, अर्ली लॉन्ग, जल्दी ही क्या करना चाहिए, अपनी डेफिशिएंसी को मजबूत करना चाहिए। सो नेक्स्ट इडियम है फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी आमने सामने। फेस टू फेस मुकाबला होता है, रेसलिंग होती है, फेस टू फेस होता है, बॉक्सिंग होती है, फेस टू फेस होता है, यानी फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। सो यस्टरडे नियर द ब्रिज द पुलिस एंड ही अ गैंग ऑफ रॉबर्स स्टूड फेस टू फेस एंड स्टार्ट फायरिंग। यानी जो ब्रिज था उसके एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ रॉबर्स की गैंग थी, तो क्या हुए, वो फेस टू फेस फायरिंग कर रहे थे। सो इसीलिए फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। सो नेक्स्ट इडियम है फेयर प्ले। फेयर प्ले क्या होता है? फेयर मतलब होता है अच्छा। अगर कोई प्ले कर रहा है और वो फेयर के तरीके से खेल रहा है, यानी कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फेयर प्ले। सो फेयर प्ले का मतलब होता है ऑनेस्ट वे में कोई भी काम करना। तो ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एज ही बिलीव्स इन फेयर प्ले। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्यों? क्योंकि उसने बिलीव किया कि उसने ऑनेस्टी में है। सो इसीलिए फेयर प्ले का मतलब हो जाएगा ऑनेस्टी। सो नेक्स्ट इडियम है फॉल ऑन इविल डेज। फॉल का मतलब गिर जाना, इविल डेज का मतलब होता है बुरे दिन में। अगर बुरे दिन में तुम गिर गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन डिफ़िकल्टीज, यानी कि मुसीबत में पड़ जाना। सो इसीलिए फॉल ऑन इविल डेज का मतलब होता है संकट में पड़ना या फिर डिफ़िकल्ट में होना। सो सेंटेंस देख लेते हैं। वी शुड हैव सिंपैथी विद अरुण। हमें क्या करना चाहिए? अरुण के साथ सिंपैथी करना चाहिए। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति देना चाहिए उसको। कोई बात नहीं, ये हो गया, चलो नेक्स्ट से हार्ड वर्क करना। सो अरुण एज ही हैज़ फॉलन एन इविल डेज, क्योंकि वो क्या है, मुसीबत में हो गया है, तो किसी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट इडियम है फार रीचिंग। फार रीचिंग का मतलब होता है फेमस होना। फार का मतलब दूर, रीचिंग मतलब पहुंचना। दूर तक अगर तुम्हारी पहुंच है, तुम क्या हो, तुम फेमस हो, यू आर अ फेमस पर्सन। सो श्री नरेंद्र मोदी दी स्पीच हैड अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द इलेक्शन ऑफ द बीजेपी। यानी कि जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी के जो स्पीच हैं वो क्या हैं, वो एकदम फेमस हैं। क्या, कैसे इफेक्ट डालते हैं किस पे? बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, फार रीचिंग इफेक्ट डालते हैं। सो नेक्स्ट इडियम फार अ प्ले टू। फार अ प्रे टू का मतलब होता है, प्रे मतलब होता है शिकार। तो अगर फॉल गिर गया, एक कोई शिकार मिल गया, उसको बोलते हैं शिकार होना, द फॉल अ प्रे टू। सो द अनएजुकेटेड विलेजर्स फिल अ प्रे टू द कनिंग मैन्स इविल डिजाइन। यानी जो अनएजुकेटेड विलेजर्स थे वो क्या हो गए, वो शिकार बन गए किसके? जो कनिंग मैन था, जो बुरा आदमी था, चालाक बुरा आदमी था, उसके डिज़ाइन में क्या हो गया, वो फंस गए। सो फॉल ऑफ रेन मीन्स हो जाएगा किसी के चंगुल में फंस जाना। इसका मतलब क्या हो जाए, किसी के चंगुल में फंस जाना। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। सो हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? हैंड टू माउथ का मतलब होता है टू लिव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। कोई भी चीज़ जो पहले हैंड में थी अब वो माउथ में चली गई, तो माउथ में अगर चली गई है तो कोई और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में आ गए हो तुम। अभी तक हैंड में थी बट अब माउथ में हो गई, यानी कि टू लिव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही मुश्किल से रहना। सो सेंटेंस देख लेते हैं। माई अंकल इज़ लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ एज ही इज़ आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माई अंकल जो हैं, मेरे अंकल जो हैं, वो कैसे जी रहे हैं, वो हैंड टू माउथ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एम्प्लॉयमेंट से बाहर आ गए, यानी उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थे वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं, अनएम्प्लॉय। सो इसीलिए इसका मतलब होता है टू लिव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है एकदम फ्लैटली कोई चीज़, यानी टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एकदम फॉल फ्लैट है।
सो सेंटेंस देखते हैं, माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम ड्यू टू हिज बैड कंपनी। क्यों? क्योंकि उसकी बैड कंपनी में वो इन्वॉल्व है। सो जो मेरा उसके ऊपर जो मेरी एडवाइस है वो क्या है, फेल फ्लैट है हो गई। फेल फ्लैट का मतलब होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो बैड कंपनी में उसको, यानी जो भी कोई ऐसा बंदा है जिसको कितना भी समझाओ तो वो समझ नहीं पा रहा है, यानी कोई वो फॉल फ्लैट में है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो नेक्स्ट इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। सो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है जस्ट एकदम ऑनेस्ट, फेयर एंड स्क्वायर। सो इट पेज टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन आवर डीलिंग्स इन द लॉन्ग रन। यानी उसने क्या किया है, उसने फेयर एंड स्क्वायर पे किया इन आवर डीलिंग इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में उसने ऑनेस्ट वे से डील किया। तो नेक्स्ट इडियम में फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। सो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है दैट विच स्पॉइल द इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग। यानी कि कोई भी इंटरेस्ट था उसमें क्या कर दिया, कोई भी गंदा कर दिया उसको। मान लो सपोज दैट तुम एंजॉय कर रहे हो कोई भी, और सपोज दैट तुम किसी भी गाना बज रहा हो, तुम डांस वांस कर रहे हो, अचानक से तुम्हारा साउंड जो है, स्पीकर जो है बंद हो जाए, तो इसका क्या होगा, ये मज़ा किरकिरा हो गया, यानी आनंद को किरकिरा करने वाला, इसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। सो द प्रोग्राम वाज वंडरफुल बट द फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रूव टू बी फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। सो जो प्रोग्राम था वो अच्छे चल रहा था, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई। सो इससे क्या होगा, ये प्रूव्ड हो गया कि ये क्या है, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट हो गया, मज़ा किरकिरा हो गया। मज़ा आ रही थी बट क्या हो गया, मज़ा इन किरकिरा हो गया। तो इसीलिए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है दैट विच स्पॉइल द इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग। तो नेक्स्ट है फीदर इन द वंस कैप। अगर तुम्हारे कैप में फीदर लग गया, यानी क्या हो गया, तुमने न्यू अचीवमेंट गेन कर लिया। सो न्यू अचीवमेंट वन में राइट टू बी प्रूव्ड प्राउड ऑफ। अगर तुम्हारे कैप में किसी ने फीदर लगा दिया, यानी कैप और अच्छी हो गई तुम्हारे ऊपर, और अचीवमेंट जो है तुमने गेन कर लिया। सो इसीलिए फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है टू गेन न्यू अचीवमेंट। सो योर फर्स्ट क्लास डिग्री इज़ अ फीदर इन योर कैप। तुम्हारी जो फर्स्ट क्लास डिग्री है वो क्या है, फीदर है किसमें, तुम्हारी कैप में। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है किसी के इंसल्ट करना, टू इंसल्ट एंड और अपोज। सो नाउ डेज यंग मैन फ्लाई इन द फेस ऑफ दियर पेरेंट्स। जो यंग मैन है वो क्या कर रहा है, इन द फेस ऑफ दियर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, फूल पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज, ऐसा पैराडाइज जो एकदम फूल पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है ड्रीम लैंड में देखना, ऐसा ड्रीम देख रहे हो जो फूल है, यानी कि क्या, फूलिश होप, ऐसी होप जो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं फूल पैराडाइज। सो द स्टूडेंट हु थिंक दैट दे कैन पास द एग्जामिनेशन विदाउट वर्किंग हार्ड लिव इन अ फूल पैराडाइज। ऐसे स्टूडेंट जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम जो है विदाउट प्रिपरेशन पास हो जाएगा, वो क्या है, वो फूल पैराडाइज में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। सो फूल्स इन पैराडाइज का मतलब होता है विजनरी होप। सो नेक्स्ट इडियम है फील्स वन पल्स। अगर तुम किसी की पल्स को फील कर पा रहे हो, यानी कि क्या कर पा रहे हो, उसकी माइंड को पढ़ ले रहे हो। फील्स वन पल्स, पल्स मतलब हार्ट की पल्स, यानी किसी के माइंड की बात को जान जाना, उसको बोलते हैं फील्स वन पल्स। सो आई वॉन्टेड टू फील योर एम्प्लॉयर पल्स बट ही वॉज वेरी क्लेवर। मैं जो हूँ तुम्हारे एम्प्लॉयर की पल्स को फील कर रहा हूँ, क्यों, बट ही वॉज वेरी क्लियर, वो क्या है, बहुत ही क्लेवर है। सो नेक्स्ट इडियम फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब होता है टू फॉलो एग्जाम्पल, यानी किसी के रास्ते पे चलना, उसको बोलते हैं फॉलो सूट। इफ़ वी डू इविल आवर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट। यस, अगर हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे चिल्ड्रन भी करते हैं। सो आवर चिल्ड्रन फॉलो सूट
सो नेक्स्ट इडियम फार एंड वाइड। फार एंड वाइड, फार का मतलब होता है दूर दूर, सो फार एंड वाइड का मतलब हो जाएगा एवरीवेयर। नेहरूज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड एज पॉलिटिशियन। यस, तो जो नेहरू थे वो कैसे फेमस थे, वो जो थे फेमस थे किसके लिए, एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे। सो ही वॉज फेमस फॉर पॉलिटिशियन। सो नेक्स्ट इडियम है फाइंड फॉल्ट विद। फाइंड फॉल्ट विद, अगर तुम किसी के फॉल्ट को फाइंड कर पा रहे हो, यानी किसी को ब्लेम निकालो, उसका दोष निकालो, टू ब्लेम समवन। सो इट इज़ अ बैड हैबिट टू फाइंड फॉल्ट विद एल्डर्स, यानी ये जो क्या है, बैड हैबिट है किसी की एल्डर, अपने एल्डर्स लोगों की फॉल्ट निकालना, ये क्या है, बैड हैबिट है। सो नेक्स्ट इडियम है फार्दर दैन। फार्दर दैन का मतलब होता है बियॉन्ड अ डेफिनेट प्लेस, यानी कोई भी डेफिनेट प्लेस है उससे तुम दूर नहीं चले गए हो। सो वी वर लेट एंड हैड नो टाइम टू गो फार्दर दैन कानपुर। हम ऐसे ही लेट थे, सो मेरे पास कोई भी टाइम नहीं बचा किससे, कानपुर से दूर जाने के लिए। सो फार्दर का मतलब होता है दूर जाना, कोई भी प्लेस से दूर जाना। सो नेक्स्ट इडियम देखते हूँ फ्लेश एंड ब्लड। फ्लेश का मतलब होता है मांस, ब्लड का मतलब होता है खून, तो ह्यूमन काइंड, यानी कि फ्लेश भी है और ब्लड भी है, तो बोलते हैं ह्यूमन काइंड। नो फ्लेश एंड ब्लड कैन बियर एन इंसल्ट टू हिज एल्डर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड, यानी किसी से बचना। फाइट साई ऑफ, साई जो होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वो फाइट करने से बचते हैं, तो इसीलिए फाइट साई ऑफ का मतलब होता है, फाइट साई ऑफ का मतलब टू अवॉइड। यस, ही फाइट्स साई ऑफ टेलिंग मी हिज प्रॉब्लम। वह जो है अपनी प्रॉब्लम से क्या कर रहा था, बच रहा था, फाइट साई कर रहा था। He did not want to share his problem. So next idiom है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर मतलब अच्छा, वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब दोस्त। फेयर वेदर फ्रेंड है अगर वो तुम्हारा, तो क्या है, वो अच्छे गुड टाइम का फ्रेंड है, बैड टाइम का फ्रेंड नहीं है। यानी जो फेयर वेदर फ्रेंड होता है वो सुख में साथ रहता है, दुख में साथ नहीं रहता है। तो इसीलिए इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज फ्रेंड इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी प्रॉस्पेरिटी में जो तुम्हारा फ्रेंड है वो रहता है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज फ्रेंड इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सो फेयर वेदर फ्रेंड्स नेवर कम टू हेल्प अ मैन इन हार्ड डेज। जो फेयर वेदर फ्रेंड होता है वो हार्ड डेज में हेल्प नहीं करता है, वो अपना ही यानी कि प्रॉस्पेरिटी में ही साथ देगा बस। सो नेक्स्ट इडियम देखता हूँ। नेक्स्ट इडियम है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश जो है वो क्या है, ट्रबल्ड वाटर में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर ट्रबल। जब कोई ट्रबल में है तो तुम क्या कर रहे हो, प्रॉफिट गेन कर रहे हो, तुम मज़े में हो, अन्य के कष्ट से लाभ उठाना, इसको बोलते हैं टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल। सो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो दूसरे का वेट करते रहते हैं, उससे क्या करने के लिए, अपने को प्रॉफिट गेन करने के लिए। सो इसीलिए इस इडियम का मतलब होता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर ट्रबल्स। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं फॉर गुड। फॉर डू गुड का मतलब होता है फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए। सो ही हैड लेफ्ट दिल्ली फॉर गुड। फॉर गुड, उसने जो दिल्ली है वो हमेशा के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो इसीलिए इसका इडियम का मतलब हो जाएगा ही लेफ्ट द दिल्ली फॉर गुड। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ। आई थॉट अ बिग हाउस फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रन। जो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा हाउस, किसके लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए। सो नेक्स्ट इडियम है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब होता है एकदम न ज़्यादा डिफ़िकल्ट न ज़्यादा ही
आसान। मीडियम वे जो होता है उसको बोलते हैं गोल्डन मीन। यू कैन बी हैप्पी व्हेन यू फॉलो द गोल्डन मीन। तुम जो है हैप्पी रह सकते हो अगर तुम गोल्डन मीन को फॉलो करते हो, ना तो तुमको पेन होगा ना ही ज़्यादा वो क्या होगा, सिंपल होगा। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, गेट रीड ऑफ। गेट रीड का मतलब होता है टू गेट रिलाइव्ड आर बी फ्री फ्रॉम, किसी से फ्री होना, उसको बोलते हैं गेट रीड ऑफ। आई विश टू गेट रीड ऑफ दिस सर्विस, यानी कि मैं विश करता हूँ इस सर्विस से क्या करने के लिए, गेट रीड ऑफ होने के लिए। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू ट्रबल का मतलब है टू बी इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्टी। ट्रबल मतलब परेशानी, उसमें अगर हो गए तो क्या हो गया, कठिनाई में फंस गए। सरिता सरिता गॉट इनटू ट्रबल फॉर बैक बीटिंग हर प्रिंसिपल। सरिता जो है ट्रबल में हो गई प्रिंसिपल के बैक बीटिंग के लिए। तो नेक्स्ट इडियम देखते हो, गो बैक ऑन वंस वर्ड। गो बैक पीछे चले गए किसी के वर्ड से, अगर पीछे तुमने मान सपोज दैट तुमने किसी को वर्ड दे दिया, वर्ड मतलब होता है किसी से वादा कर लिया और तुम उससे गो बैक हो गए, यानी कि क्या कर दिया, वादा को तुमने पूरा नहीं किया। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर प्रॉमिस। तो इसीलिए इसका मतलब होता है गो बैक ऑन वंस वर्ड, नॉट फुलफिल टू वंस प्रॉमिस। योर ब्रदर प्रॉमिस्ड मी टू गिव अ बुक। तुम्हारा जो भाई है उसने मेरे से प्रॉमिस किया था कि वो बुक देगा, बट ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड, यानी वो अपने वर्ड से है, उसने जो प्रॉमिस किया था उससे क्या हो गया, वो पीछे हट गया। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब, फायर एंड वाटर क्या होता है, अगर तुम गो कर रहे हो, जा रहे हो फायर एंड वाटर से, तो एक तरफ आग एक तरफ पानी, यानी कि तुम बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेयर कर रहे हो, यू आर फेसिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो इसीलिए इसका मतलब होता है टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप। द ब्रेव नेवर फियर टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। जो ब्रेव होते हैं वो डरते नहीं हैं किससे, पास थ्रू फायर एंड वाटर, वाटर से एंड मतलब ये हार्ड टाइप प्रॉब्लम से वो क्या करते हैं, डरते नहीं हैं। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है टू ओवरकम, यानी किसी चीज़ को जीत लेना, इसको बोलते हैं गेट ओवर। सो मोहन इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, सो ही कैन ईजिली गेट ओवर दीज डिफ़िकल्टीज। मोहन जो है एक स्ट्रॉन्ग विल है इसके पास, सो ही कैन ईजिली गेट ओवर दीज डिफ़िकल्टीज, यानी कि वो इन डिफ़िकल्टी से आसानी से क्या कर सकता है, पार कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल। सो नेक्स्ट इडियम है ग्रीस द पाम। ग्रीस लगाना किसको, पाम को। अगर तुम पाम मतलब हथेली को अगर तुम ग्रीस लगा रहे हो तो इसका मतलब होता है टू गिव ब्राइब, यानी कि ब्राइब देना किसी को, टू ब्राइब समवन, रिश्वत देना। इफ़ यू ग्रीस द पाम ऑफ द क्लर्क योर पेंशन विल बी सैंक्शनड। So let's move the next idiom, that is go to the dogs. Go to the dogs, अगर तुम डॉग्स के पास जा रहे हो, यानी टू बी ड्यून, बर्बाद हो गए, यू आर फुल्ली डिस्ट्रॉयड। सो इफ देयर इज नो डिसिप्लिन द कॉलेज विल गो टू द डॉग। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है तो कॉलेज क्या होगा, एकदम कुत्तों की तरह हो जाएगा। बोलते नहीं, इफ़ यू नॉट हैव डिसिप्लिन सो यू विल बी अ एनिमल। सो एनिमल एंड ह्यूमन के बीच एक ही डिफरेंस होता है, दैट इज डिसिप्लिन। सो नेक्स्ट लेट्स मूव नेक्स्ट इडियम एंड दैट इज ग्रिड अप द लॉयंस। ग्रिड अप द लॉयंस, लॉयंस मीन्स होता है टू बी रेडी। वी शुड ग्रिड अप आवर लॉयंस फॉर द हार्ड वर्क बिफोर अस, यानी कि मैं क्या करता हूँ, ग्रिड अप कर चुका हूँ, रेडी हो गया हूँ किसके लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। तो ग्रिड अप द लॉयंस का मतलब होता है कमर कस लेना।
सो नेक्स्ट इडियम है गो थ्रू का मतलब होता है रीड। आई हैव गॉन थ्रू द बुक, यानी कि मैं बुक को रीड कर चुका हूँ। गॉन थ्रू का मतलब होगा मैं बुक के हर पेजेस के गॉन कर चुका हूँ, जा चुका हूँ उसके बुक से, तो इसीलिए आई हैव गॉन थ्रू का मतलब होता है कि आई हैव रीड द बुक, आई हैव रेड द बुक। सो नेक्स्ट इडियम है गो रैक एंड रूइन। सो रैक मतलब होता है डिस्ट्रॉय, रूइन मतलब भी डिस्ट्रॉय। सो टू गो डिस्ट्रक्शन, यानी कि कोई पूरी तरह बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया कोई। पर्सन हु आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग गो टू रैक एंड रूइन वेरी सून, यानी जो भी पर्सन अगर ड्रिंकिंग से एडिक्ट रहते हैं वो क्या हो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, रैक एंड डिस्ट्रक्ट रैक एंड रूइन हो जाते हैं। सो लेट्स मूव नेक्स्ट टू इडियम दैट इज गेट इनटू हॉट वाटर। सो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है इन टू बी इन बैड सर्कमस्टेंसेस। गेट इनटू, अगर तुम हॉट वाटर तुम क्या कर रहे हो, पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, टू बी इन बैड सर्कमस्टेंसेस, यानी कि बुरी परिस्थितियों में होना। सो सुरेश गॉट इनटू हॉट वाटर ड्यू टू ज्वाइनिंग बैड कंपनी, यानी जो सुरेश था वो क्या हो गया, बुरी परिस्थितियों में फंस गया है, बिकॉज ही ज्वाइनिंग बैड कंपनी, क्योंकि उसने बैड कंपनी ज्वाइन कर ली है, यानी कि बुरे लोगों का साथ कर लिया, उसको बोलते हैं गॉट इनटू हॉट वाटर। तो इसको लर्न कर सकते हो, हॉट वाटर क्या होता है। हॉट वाटर सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, हॉट वाटर गर्म होता है ना, प्रॉब्लम देता है, तो इसीलिए इससे समझ सकते हो। सो नेक्स्ट इडियम गाला डे। सो गाला डे मीन्स क्या होता है, तो गाला डे मतलब होता है अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, बोलते नहीं दिस इज़ माई गाला डे। तो गाला डे का मतलब होता है ये मेरा एकदम फुल्ली enjoy a day in which we enjoyed so a day of great happiness, यानी कि हैप्पी वाला डे। तो दैट इंडिपेंडेंस डे इज़ अ गाला डे फॉर एवरी इंडियन। जो है इंडिपेंडेंस डे होता है वो सभी के लिए बहुत ही गाला डे होता है, हैप्पीनेस डे होता है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इडियम गेट स्कॉट फ्री। तो गेट स्कॉट फ्री का मतलब होता है साफ साफ बच जाना। द अक्यूज गॉट स्कॉट फ्री एज नन सैड एनीथिंग अबाउट हिम। जो एक्यूज था, एक्यूज मतलब दोषी जो था वो बच गया, क्यों, क्योंकि किसी ने कुछ बोला ही नहीं, इसीलिए वो बच गया। अगर कोई कुछ बोल देता तो वह ना बच पाता। सो नेक्स्ट इडियम है गिव करेंसी। सो गिव करेंसी समझ सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए करेंसी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, तो इसीलिए इसका मतलब होता है प्रचारित करना। He is a worthless fellow as he is in the habit of giving currency to evil ways of life। वह एक बेकार पर्सन है, क्यों, क्योंकि उसने हैबिट पाल रखी है किसी लाइफ को बुरी तरीके से जीने के लिए। तो इसीलिए इसका मतलब होता है गिव करेंसी। सो लेट्स मूव नेक्स्ट इडियम दैट इज गिव फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी कार्य का नहीं, किसी का। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिपेंड ऑन मुकेश, ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुकेश पे डिपेंड ना हो, क्योंकि ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग, वह किसी कार्य का नहीं है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट इडियम दैट इज हैंग अबाउट। हैंग अबाउट मीन्स होता है इधर उधर घूमना। सो व्हेन आई सॉ सम रॉन्ग डूअर्स हैंगिंग अबाउट इन द स्ट्रीट आई इन्फॉर्म द पुलिस, यानी जब मैंने देखा रॉन्ग डूअर जो गलत काम करने वाले को हैंगिंग अबाउट इन द स्ट्रीट पे घूमते हुए, तो क्या किया मैंने जो है इन्फॉर्म कर दिया किसको, पुलिस को। पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। सो नेक्स्ट इडियम है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, अस्पष्ट नहीं। सो आई डू नॉट वांट टू गेन सक्सेस बाय अडॉप्टिंग अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी।
सो मैं नहीं चाहता हूँ सक्सेस पाना एक होल एंड कॉर्नर पॉलिसी से। सो नेक्स्ट इडियम हॉट वाटर का हो जाएगा मतलब इन डिफिकल्ट सिचुएशन सेम एज माई फ्रेंड हैज़ टोल्ड मी दैट आवर प्रिंसिपल इज एन हॉट वाटर एज। तो मैंने फ्रेंड ने बोला कि जो प्रिंसिपल है वो इस समय हॉट वाटर में है, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में। सो नेक्स्ट इडियम हॉच पॉच का मतलब होता है बिजी। हॉच पॉच का मतलब होता है इस अस्त व्यस्त हो जाना। तो व्हेन फादर केम हियर लास्ट नाइट ही वाज एंग्री टू फाइंड एवरीथिंग हॉच पॉच। तो जब मेरे फादर आए तो वो एंग्री हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा सब कुछ इधर उधर हौच पौच पड़ा हुआ था। सो हौच पौच का मतलब होता है इधर उधर सब पड़ा ना, डिसऑर्डर में। सो नेक्स्ट इडियम है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है वेरी नॉइजी। सो व्हेन द प्रिंसिपल केम इनटू द हॉल, जब प्रिंसिपल हॉल में आए देयर वाज मच ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स। जो स्ट्रिक्ट रूल थे उसके सब अगेंस्ट था, सब शोर मचा रहे थे, नॉइस कर रहे थे। सो नेक्स्ट इडियम हिट ब्लो द बेल्ट। सो हिट ब्लो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? टू यूज बेस मीन्स वी शुड नॉट हिट अवर ओपोनेंट ब्लो द बेल्ट, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग अपोनेंट को डिफीट नहीं करना, ऐसे चीटिंग करके कोई काम करना, उसको बोलते हैं हिट ब्लो द बेल्ट। यानी बेल्ट जहाँ तक बंधा उसके नीचे मार देना। ऊपर बोला गया, ऊपर रूल क्या रहता है? नीचे मारने का रूल नहीं रहता है। सो इसीलिए इसका मतलब होता है टू इज बेस मैंस। वी शुड नॉट हिट अवर ओपोनेंट, हमें अपना जो ओपोनेंट होता है, विरोधी होता है, उसको क्या नहीं करना चाहिए? ब्लो द बेल्ट नहीं मारना चाहिए। तो नेक्स्ट इडियम हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। नो हार्ड एंड फास्ट रूल कैन बी मेड अबाउट द मेंबरशिप ऑफ दिस क्लब, यानी जो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हैं वो क्या इस क्लब के मेंबर नहीं बन सकते। सिर्फ नेक्स्ट इडियम है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक ऐसा नट है जो हार्ड है, क्रैक नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क टू डू टू